जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं ऑफिशियल कादरी न्यूज़ चैनल। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारे महान लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी टीम पूरी मौजूद है और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद है। और मैं सभी का वो नहीं जानता हूँ परिचय, लेकिन मैं सर से ये पूछना चाहूँगा कि सर आपका आने का मकसद क्या है यहाँ पर? देखिए, आने का मकसद तो ये है कि एक धार्मिक उल्लास है। हमारे धर्मगुरु यहाँ पे पधारे हैं, जिनकी मार्गदर्शन में हमारे लोग यहाँ पे आए हैं। हमारा संगठन अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ को कभी भी किसी प्रकार की कोई ज़रूरत होती है, किसी प्रकार की राय लेनी होती है, तो हमें हर क्षण हर तरह की मदद करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उनके बुलावे पे हम लोग यहाँ आए और अपने पत्रकारों के हितों की बात, समाज के हितों की बात, समाज का कैसे कल्याण हो, देश का कैसे कल्याण हो, इन सारी बातों को लेकर हम यहाँ तक। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग यहाँ पर माननीय परम पूजनीय महाराज जी के जो है तीर्थन का जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के भी हमारे मौजूद हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रमुख माता जी मौजूद हैं और हमारी पूरी टीमें आई हुई हैं। और हम यहाँ पर पत्रकारों को ज़्यादा कुछ न कहे कि सभी यहाँ के बहराइच क्षेत्र का देवी पाटन मंडल और देश भर के जितने पत्रकार हैं, हम उन लोगों को सिर्फ एक ही दो शब्द कहना चाहेंगे, सब लोग आपस में मिलजुल करके और सर्वसम्मति से जाति और धर्म को छोड़ करके निष्पक्ष पत्रकारिता करने का कार्य करें। और जो कुछ लोग गलत तरह से जो है चीज़ों को कर रहे हैं पत्रकारिता में, मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अगर आप इन जो गलतियाँ चीज़ें कर रहे हैं, अगर इनको आप सुधार पैदा करें, तो सुधार के लिए हमारे अध्यक्ष जी हैं और भी हमारी टीम है, लीगल के लोग हैं, हम लोग आपकी मदद करेंगे। अगर आप लोग ये कमियां अगर रखेंगे अपने अंदर, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और आपका जो पतन है वो निश्चित है। बाकी पूजनीय महाराज जी का कार्यक्रम का हमने आनंद लिया और हमें बहुत आनंद यहाँ आया इस स्थान पर आकर के। ये सौभाग्य है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ में बाकी आगे की चर्चा हमारे प्रमुख महासचिव जी हैं। सर, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ जनपद बहराइच की हमारे साथ राष्ट्रीय महामंत्री महोदय के दास सर हैं। तो सर, मेरा प्रश्न ये है कि सर जो आगे की रणनीति है सर, उसके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जैसे बताया, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर, आगे रणनीति क्या है सर? देखिए, जो भी रणनीति है उस पर तो अध्यक्ष जी ने बता ही दिया है, वो सब चीज़ें आपको समझ में आई गई हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं यहाँ पर जो है बहराइच जनपद की जो भी टीम है, ख़ास तौर से मुस्तफ़ा अली खान जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। उसमें लीगल विंग्स के हमारे कई भाई हैं, उनको भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। और चूँकि जो है महाराज जी के सानिध्य में आए, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। और जिन निर्देशों का पालन करने के लिए हमारे अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया है, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि उस निर्देशन का पालन करें और हम लोग आगे बढ़ें, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ आगे बढ़ें। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि मैं शासकीय अधिवक्ता हूँ हाई कोर्ट का और हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ता हूँ, और मैं जितने भी पत्रकार बंधु हैं जो ख़ास तौर से हमारे संगठन से जुड़े हैं, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उनका कोई भी मुकदमा किसी भी प्रकार का हाई कोर्ट का होगा, मैं फ्री ऑफ कास्ट लड़ूँगा बिना किसी पैसे के। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग निष्पक्ष और निडर होकर काम करें। अगर कोई भी समस्या आती है और कोई भी हम लोगों को बांटने की कोशिश करेगा या कोई पत्रकार बंधु पर उंगली उठाएगा, तो सबसे पहले तलवार मेरी चलेगी और उसकी ऐसी की तैसी मैं करवाऊंगा। बहुत अच्छी। सर, हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से, शैलेंद्र सर से। सर, आप जनपद बहराइच में आए, आपका स्वागत है। आप जब बहराइच में यहाँ पे आए हैं सर, यहाँ आश्रम में आए हैं, तो ज़रा कुछ थोड़ा सा यहाँ बारे में बताएं और आगे की आपके द्वारा क्या रणनीति रहेगी? देखिए, ये तो सौभाग्य की बात है कि ऐसे महापुरुषों का हम पे और हमारे संगठन पे सब पे एक आशीर्वाद है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात नहीं। रही बात संगठन की, देखिए अभी तक पत्रकारों के बारे में सिर्फ पत्रकार तो बन गए, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोचता। आखिर उनकी गाड़ी में पेट्रोल कैसे पड़ेगा, कभी सोचा है किसी ने? ये तो सब जानते हैं कि हाँ भाई पत्रकार बन गए, दौड़े पे, आखिर उनकी बाइक में पेट्रोल नहीं पड़ेगा तो पेट्रोल कहाँ से लाएंगे? तो कहीं ना कहीं उनके कमाई के ज़रिए तो होने चाहिए। यदि लीगल कमाई के ज़रिए नहीं हो तो अनलीगल पे जाएंगे। इसलिए लीगल में कैसे कमाई हो, इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। मिनिस्ट्री से भी डिस्कस कर रहे हैं कैसे उनके खर्चे चले। भाई परिवार है,
हर पत्रकार का परिवार भी तो है। खाली पत्रकारिता करने से पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा। तो उस पर भी हम मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं कि कोई ना कोई बिजनेस पे ऐसा कुछ प्लान करे कि आखिर एक पंथ दो काज हो। इसी सिलसिले में एक रोड मार्ग फाउंडेशन है, नितिन गडकरी जी का है, जल्द ही आप लोगों के सामने हो सकता है, जल्द से जल्द आप लोगों का पूरा उत्तर प्रदेश आपके हाथ में हो। तो कहीं ना कहीं रोड पे तमाम प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं या कहीं रोड ख़राब होती है, उसको कैसे रिपेयर कराया जाए, मिनिस्ट्री की सारी पावर आपके हाथों में आएगी जल्द से जल्द। इसके अलावा और तमाम चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हम ओपन करेंगे, जैसे हमारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी हम आप लोगों को बताते रहेंगे। और हम ये चाहेंगे कि पत्रकारिता निडर होके हो और पत्रकारों को एकजुट होके रहना चाहिए। देखिए जैसे अभी कुछ टिप्पणियाँ बीच में आई कि कुछ और संगठन इधर से उधर हो रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी रहो, जहाँ आपका दिल करे वहाँ रहो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप लेकिन ईमानदारी से काम करो। अगर आप कहीं बेईमानी मक्कारी से काम करोगे तो मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप इस संगठन में भी हैं, अगर बेईमानी मक्कारी करेंगे हम आपके खिलाफ़ खड़े हो जाएंगे। हमारे संगठन की ये कहना नहीं चाहिए, हमारे मेमोरेंडम में है, हमारे इंस्ट्रक्शन में है, यदि आप हमारे संगठन में रह के गलत कार्य करते हैं हम आपके खिलाफ़ खड़े हो जाएंगे। इसलिए सबसे ये है कि देखिए पत्रकारिता कर रहे हैं तो निडर होके करें, ईमानदारी से करें, बेईमानी मक्कारी ना होने दें। क्योंकि आप कहीं एक बात बताइए, हर क्षेत्र में तो कहना नहीं चाहिए दुनिया भर के बवाल हैं, एक पत्रकारिता ही बची है। एक गरीब से गरीब तबकों को ईमान उसका कहना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं उसके मन में ये होता है कि पत्रकार ही हमारा फैसला करा सकता है। अगर ये भी गलत हो गया तो बेचारा कहाँ जाएगा? सोचिए इस बारे में। और हम उसको भी दूषित करने पे तुले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको अपनी एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। जो भी पत्रकार है, कम से कम हमारा भारतीय संविधान, अगर हमारा देश संविधान के अंतर्गत चल रहा है, हम ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं जानते हैं, कहीं ना कहीं उसके बारे में पढ़ना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, पॉइंट ऐसे हैं। आखिर ये बताइए, पुलिस प्रशासन है वो पढ़ा लिखा तबका है, आप उससे बात करेंगे जाके बिना पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कैसे उससे आप बात करेंगे? इसलिए कहीं ना कहीं लीगल की स्टडी आप सब आउट, यानी चारों दिशाओं का जिसके पास ज्ञान है, और तुमको एक भी भाषा नहीं आती है, कैसे चारों दिशाओं के बारे में बात करोगे आप? इसलिए पढ़ाई और संविधान हर चीज़ को आपको करना पड़ेगा। मेन तभी आप पक्के पत्रकार बनेंगे, तभी आप कायदे की लड़ाई लड़ पाएंगे। सर आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे कुछ जो है वो नियुक्तियाँ की हैं, मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पे जो आपने नियुक्तियाँ की हैं जी, उसके बारे में कुछ थोड़ा आप ये जो हमने बताया। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए हमने पहले ही कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ एक परिवार है। परिवार में क्या होता है, परिवार में जैसे कोई, वैसे देखिए संगठन तो बहुत है, आप भी जानते हैं। जैसे अभी एक मित्र थे आए, उन्होंने कहा संगठन बहुत, मैं भी जानता हूँ संगठन तो इतने हो गए जिनका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इसीलिए मैंने अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ को एक परिवार का नाम दिया। अब परिवार में देखिए आदमी सबसे गद्दारी कर सकता है, लेकिन परिवार के साथ गद्दारी नहीं कर सकता है। इसीलिए मैंने फर्स्ट टाइम में ही अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ को एक परिवार का नाम दिया। तो परिवार में आज हमारा परिवार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, है ना। आज हमारे देखिए हमारे बीच हमारे डॉक्टर शक्ति सिंह साधु साहब हमारे परिवार में शामिल हो गए हैं। ठीक है, आप हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हुए। हमारे परिवार में आपका मोस्ट वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है। दूसरे हमारे बड़े भाई, हमारे अग्रज, हालांकि हमारे साथ तो बहुत दिन से हैं, लीगल विंग पे आज फॉर्मेलिटी के तौर पे आज आपको भी नियुक्त किया गया। तीसरे हमारे चाचा जी है राजेंद्र यादव जी। धार्मिक, देखिए होता क्या है, हमारे समाज में लोग कहीं ना कहीं अनैतिक कार्य करते हैं। तमाम ऐसे धार्मिक स्थल पड़े हैं जो हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए। ठीक है, वो किसी भी समुदाय से हो, हमसे इससे मतलब नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी से भी हो, इससे हमें मतलब नहीं। बिकॉज वी आर वन, हम लोग एकजुटता के नारे पे काम करते हैं। इसलिए हमने धार्मिक स्थल को, वो किसी भी हो, हम तो कहते हैं कि कोई मस्जिद अगर ख़राब पड़ी है या कोई क्या बोलते हैं, एक आपको फ़ोन आया था, एक मदरसा था, वहाँ एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं हो रहा था। अरे मदरसा है, अगर मुस्लिम कम्युनिटी से तो क्या हम उस पर काम नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। तो उस विभाग को बनाने के लिए हमने एक धार्मिक विंग का बनाया है। इस पर हमारे चाचा जी राष्ट्रीय प्रभारी हैं। और हमारे कहाँ गए भाई, लाल भाई किधर है? एक से नियुक्ति कही गई। आपके परिवार का
बढ़ावा हो रहा है, विस्तार हो और रहा है। कहीं ना कहीं एक मजबूत स्तंभ की तरह आप बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। जय